खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। मेहर खबर मध्य प्रदेश की मेहर विधानसभा से, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री देवदास सोनी जी ने बताया कि मेरा गांव गृह ग्राम पंचायत नादान पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य एवं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री भी। आज उनसे यह विषय को लेकर चर्चा हुई थी। आपकी शिक्षा दीक्षा राजनीतिक सफर कैसा रहा और कैसा है? जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज मैं मैहर में हूँ। मैहर में एक ऐसे शख्स हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री है और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके जीवन रहस्य और राजनीतिक चर्चाओं के संबंध में आज चर्चा करेंगे। आइए मिलते हैं। मेरा नाम जानना चाहूँगा आपका। देवदास सोनी जी। जन्म स्थान ग्राम नादन, तहसील मैहर। 1970 में जन्म हुआ। प्रारंभिक पढ़ाई ग्राम नादन के प्राथमिक स्कूल में हुई। उसके बाद 9th 10th अमरपाटन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़े। 11th और 12th भी अमरपाटन में। इसके बाद रीवा में BSc करने के बाद और पढ़ाई के समय ही हमारा संपर्क बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मनोहर कांशीराम जी से हुआ। उनकी बातों से प्रभावित होकर के जो दलित आदिवासी पिछड़ों के साथ उस समय बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार होते थे, जिसको हम अपने ग्रामीण एरिया में भी उसको महसूस किए। उन अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन बहुजन समाज का चल रहा था। उससे हम जुड़ गए और मनोहर कांशीराम जी का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसमें हमको काम करने का मौका बड़े पैमाने पर गरीबों के घरों में जा कर के गाँव-गाँव कैडर के माध्यम से भी हम लोगों को सजाने संवारने और व्यवस्था बताने में कामयाब रहे। और उत्तर प्रदेश और रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, इधर छतरपुर, टीकमगढ़, जबलपुर, शहडोल, डिंडौरी, मंडला, ये पूरे बेल्ट में हमने दलित आदिवासी एवं पिछड़ों को जागृत करने का कार्य किया। और उस समय की जो व्यवस्था थी, वास्तव में हम देखते थे कि दलित आदिवासी के साथ अन्याय होता था, लोग थाने पर भी नहीं जा सकते थे। उस समय इन तमाम लड़ाइयों को अगर किसी ने लड़ा था तो निश्चित रूप से कांशीराम जी का आंदोलन उस समय काफ़ी काम किया था। उसमें हमने लगभग 30 वर्ष गुजारने के बाद एक मोड़ आया और जब हमको ऐसा लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो अब इस देश में बचने वाला नहीं है, और यदि बचा सकता है भारतीय जनता पार्टी उसको ख़त्म करने में लगी है। और BSP इतनी सक्षम नहीं है कि बाबा साहब के संविधान को राजनीति में इतनी सक्षमता नहीं दिख रही कि वो देश में सरकार बना ले और फिर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचा ले। संविधान को बचाने के लिए हमें उपयुक्त दल वर्तमान में कांग्रेस दिखा। उसमें हम गए, अपने साथियों के साथ भी गए। हमारे साथ काफ़ी लोग जो हमें हमारे विचार सिद्धांत से सहमत थे, क्योंकि पूर्व सांसद, विधायक, तमाम लोग हैं। सब लोग BSP को छोड़ करके कांग्रेस में पिछले विगत 3 वर्षों से गए हैं। और वही कारण है कि जो दलित आदिवासी जो इस समय कांग्रेस में भी दिखाई पड़ रहा है, निश्चित रूप से उसका असर पड़ा होगा, ऐसा मेरी मान्यता है। कितना पड़ा है हमें नहीं मालूम, लेकिन निश्चित रूप से पड़ा होगा। तो हम लोग एक मूवमेंट एवं विचारधारा से है। पार्टी तो है लेकिन विचारधारा प्रारंभिक है। हमारी सोच हमेशा दलित, शोषित, पिछड़े, गरीब और समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनके प्रति हमेशा रही है और रहेगी। ये चीज़ मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा सरकार हो, हमेशा दलित वर्ग के नेता यह कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही थाली की चट्टे बट्टे। ऐसा क्यों? चट्टे बट्टे कोई नहीं रहते, सब दल अपना अपना अलग अलग काम करते हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BSP हो। यदि मान लीजिए दलित आदिवासी, तो आज BSP में भी डोली शर्मा की जरूरत क्यों पड़ी चित्रकूट में टिकट देने की? सतीश मिश्रा को इतना दूर तक बैठाने की क्या आवश्यकता थी? यदि चट्टे बट्टे नहीं थे तो फिर इतनी दूर तक उनको बैठाने की आवश्यकता नहीं थी। उनको सिर्फ पिछड़ा और दलित को लेकर के ही काशीराम के आंदोलन को चलाते तो शायद सफल होते।
महोदय जी, जैसा कि आप बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में आए हुए, तो आपको ऐसा लगता है कि दलित वर्ग, दलित समाज जो शोषित है वो साथ है आपके? देखिए, हमको प्रदेश में कमलनाथ पर बहुत भरोसा है। कमलनाथ जी हर वर्ग को लेकर के चलते हैं, तो उनके नेतृत्व पर हम भर नहीं, दलित, आदिवासी, पिछड़ा सब उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है। और निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि आज वर्तमान में काफ़ी संख्या में दलित आदिवासी का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। मैं व्यक्तिगत कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करूँगा, व्यक्तिगत आपकी बात कर रहा हूँ। आप जिला पंचायत सदस्य बन के आए हुए और दलित वर्ग ही आपको बनाए हैं, आपको जिला पंचायत सदस्य, तो आपको ऐसा लगता है कि आगे भी भविष्य में आपके साथ दलित होगा? हमें पूरी उम्मीद इसलिए है कि जब हमारे मन में उनके प्रति आस्था है तो उनको भी हमारे प्रति आस्था है और रहेगी। पार्टी ठीक है, पार्टी बदल गई विचारधारा, तो निश्चित रूप से दलित आदिवासी के उसमें नहीं है खिलाफ, और ना कांग्रेस की ही इस तरह विचारधारा की दलित आदिवासी के खिलाफ। हमें दलित आदिवासियों ने वोट दिया, जिला पंचायत में बनाया, सही बात है, सामान्य वर्ग के लोगों ने भी मतदान किया, तब जाकर के हम चुनाव जीते। तो हम किसी भी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है। दलित आदिवासी का पक्ष इसलिए लेते हैं कि उनके साथ ज़्यादा अन्याय होता है। परंपरागत ज़्यादातर जो अन्याय होते हैं उन्हीं की झोपड़ी गिराई जाएगी। अभी सरला नगर में, सरमनिया में गिराया गया, मैहर में भी नगर पालिका में, आपके हरनामपुर तरफ दलितों के झोपड़ी गिराई गई। तो जो अन्याय हो। मेहर से खबर समय जगत के लिए संवाददाता प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.